नमस्कार, स्वागत है आपका डे नाइट फ्रंट पेज पर। मैं हूं वैशाली चौधरी। स्वागत करती हूं आपका अखबारों की सुर्खियों पर चर्चा के लिए। हम आधे घंटे के दौरान पेपर में क्या कुछ है, रीजन में क्या कुछ है, एडिटोरियल्स क्या कुछ कह रहे हैं, तस्वीर कौन सी है, सिटी पुल आउट्स क्या कुछ कह रहे हैं, इन सब बातों पर चर्चा होगी। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंजाब न्यूज एक्सप्रेस के एडिटर सत्येंद्र बैंस। स्वागत है आपका हमारे शो में। पेपर से मैं पंजाबी से शुरुआत करना चाहूंगी। आज क्या पंजाबी पेपर्स में क्या पंजाबी न्यूज़ पेपर्स में एक तो वो हेलीकॉप्टर डील जो कैंसिल हुई है, वीआईपी हेलीकॉप्टर्स जो खरीदने थे इंडिया में, वही बड़ी खबर है आज वो मेन तो जैसे इंग्लिश में भी है तो पंजाबी के न्यूज़ पेपर्स में मोस्टली वही न्यूज़ ली है। अच्छा। और एक जो चल रहा है पंजाब में कांग्रेस में जो प्रेसिडेंट के खिलाफ वो थोड़ी बगावत की स्वर उठ रहे हैं, एक उसकी खबर है ये मेन फ्रंट पेज पे। और दूसरी केजरीवाल आज उन्होंने अपना विश्वास मत करना है, सो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, तो उस पे एक खबर वो है ज़्यादा जो मेन खबर है। बाकी ये गैस के भाव जो सब्सिडी विदाउट सब्सिडी वाले सिलेंडर्स के ऊपर बढ़ गए हैं 220 कितना 220 रुपए तो एक उसकी खबर है। बाकी ये मेन खबरें तो ये, और जो ये पहाड़ों में ठंड आजकल बढ़ गई है, बर्फबारी हो रही है तो टूरिस्ट भी काफ़ी जा रहे हैं, तो एक उसकी खबर जो ये यूजली कुछ अखबारों ने फ्रंट पेज पे ली है। जी, अब मैं इंग्लिश पे आ जाती हूँ। इंग्लिश में फ्रंट पेज में क्या कुछ लिया गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की लीड वीरभद्र है इनफैक्ट कि वीरभद्र वाइफ गॉट ₹60 लाख लोन बिफोर एक्सटेंशन टू फर्म। जो ये चल रहा है, राहुल से उन्हें कहीं ना कहीं कड़े शब्दों में संदेश दिया गया है। हालांकि कांग्रेस उनके समर्थन में बोल जरूर, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसमें काफी मुझे लगता है कि गड़बड़ी हुई है और कांग्रेस के लिए बहुत पोजीशन खराब होने वाली है, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन है आगे। उसीलिए शायद आजकल आपका इम्पैक्ट इतना है कि इनको कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा, पढ़ लेती हूँ। इसके अलावा फ्रंट पेज में अगर देखें वही हेलीकॉप्टर डील और एलपीजी, जैसे कि आपने पंजाबी पेपर्स का भी कहा है, यही 2-3 न्यूज मेन है। हिंदू में भी आज चॉपर डील मेन है। बंगाल रेप केस एक है, वो बड़ी वो एक्सप्रेस ने भी इनफैक्ट फ्रंट पेज में इंग्लिश वालों ने खास तौर पे ये लिया है जी। और केजरीवाल टू प्रूव मेजॉरिटी टुडे हिंदू में फ्रंट पेज में। और फर्स्ट टाइम इन 3 years नो फैटल एक्सीडेंट्स इन दिल्ली और न्यू ईयर ईव। ये राखी बिरला जो हैं वो 31 दिसंबर की रात को सड़कों पर घूम रही थी, देख रही थी। दैट इज गुड फॉर आम आदमी पार्टी एंड गुड फॉर दिल्ली पीपल। जी। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हिंदुस्तान टाइम्स ने भी हेलीकॉप्टर डील को लीड ली है। साथ में बड़ी अच्छी एक तस्वीर दी है जो ऑन द वाइट ट्रैक, बड़ी खूबसूरत तस्वीर है वेदर के ऊपर बहुत अच्छी जी। साथ में वीरभद्र भी हैं, एलपीजी भी है। वही मेन 2-3 खबरें। एक्सप्रेस के का भी वही है, चॉपर डील। सीएम को उन्होंने लिया है इनफैक्ट, ये अखिलेश यादव को उन्होंने सैफई महोत्सव, ये सैफई महोत्सव को लेके भी काफी कुछ चल रहा है कि जहां मुजफ्फरनगर में इतना टीवी मैंने देखा है, ये हर साल करते हैं, लेकिन वो क्योंकि वो आजकल वो राइट्स विक्टिम्स के उससे ज्यादा कहीं वो हो रहा है करके इसको देखा जा रहा है जी। इनको ये नहीं करना। साथ में बंगाल टीन गैंगरेप ट्वाइस, वो वाली न्यूज है फ्रंट पेज में एक्सप्रेस ने ली है। और इसके बाद अगर मैं ट्रिब्यून देखूं, ट्रिब्यून में भी अगस्ता डील जो है वो मतलब वही 1-2 न्यूज जो है वही मेन है। ये जो न्यूज मैं आपको बताना चाहूंगी ट्रिब्यून में, और इनफैक्ट एक और न्यूज है, नो रिटायरमेंट फॉर हुडास फेवरेट बाबूस। ये अमर उजाला में कल छप चुकी है ये वाली। हाँ, ये एक्चुअली जो अपने फेवरेट्स को ये करते हैं ना चीफ मिनिस्टर्स, ये पंजाब में भी यही चल रहा है। अभी 3-4 दिन पहले ऑलमोस्ट 40-50 पीसीएस ऑफिसर्स को एक्सटेंशन दिए, 6 महीने को, रिटायर हो चुके हैं, साल 2 साल हो गया। सो वो एक्चुअली उनमें से कुछ फेवरेट्स हैं, तो उनको फेवरेट्स को मोबिलाइज करने के लिए बाकी भी साथ में उनको काम बन जाता है। हाँ, लेकिन वही बात है, जो लोग पीछे ऑलरेडी खड़े हैं उन मतलब पोस्ट तो ये सभी चीफ मिनिस्टर्स को प्रॉब्लम है। यही बातें हैं जो आम आदमी पार्टी उठाती है, जो ये जिन इश्यूज के ऊपर आम आदमी पार्टी आ रही है कि ऐसा ये पावर्स को सेंट्रलाइज करके जो चलते हैं चीफ मिनिस्टर या सारी पॉलिटिकल पार्टीज, उनके खिलाफ ही ये जो लड़ाई है आम आदमी पार्टी की। और हरियाणा में भी आपका अब काफी ज्यादा अब होने लगा है। योगेंद्र यादव जगाधरी और ये पूरा इस रीजन में घूम घूम के प्रचार वगैरह कर रहे हैं, तो हरियाणा उनका, हरियाणा एंड गुजरात, वहाँ पे काफी टारगेट। पंजाब में इवन आम आदमी पार्टी का काफी ज्यादा इम्पैक्ट बढ़ रहा है। हाँ, वही लुधियाना में काफी रिक्रूटमेंट किया, अमृतसर में इन्होंने बहुत ज्यादा मेंबरशिप ड्राइव चलाया है और काफी हो भी रहा है ना, और हो रहा है। बहुत वॉलंटरली आते हैं लोग और ये स्टॉल लगा लेते हैं। अच्छा। वहाँ पे लोग भीड़ आ जाती है, बहुत ओपन मेंबरशिप ड्राइव इनका चलता है। सो आई थिंक ये फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं जैसे दिल्ली में है वैसा यहाँ भी हर जगह है, हर जगह है। और मुझे एक बड़ी आज वो
अकाली दल के रेवेन्यू मिनिस्टर की स्टेटमेंट लगी हुई है कि आप हमारी पॉलिसीज फॉलो कर रहे हैं अकाली दल की, तो मतलब इससे बड़ा जोक कोई नहीं हो सकता। जी, अब आ जाते हैं जो मेन न्यूज़ है, जो चॉपर डील जो रद्द हुई है, इस न्यूज़ पे आ जाते हैं, क्योंकि यही सबसे बड़ी न्यूज़ है। और इसको इसलिए बड़ी न्यूज़ है क्योंकि इसको लेके काफ़ी पिछले समय से चल रहा है। ये हमारी जो सिक्योरिटी से कंसर्न्ड है, और इससे पहले भी बहुत सी साल जो डील्स हैं वो कैंसिल हो चुकी हैं। बोफोर्स के बाद इंडियन आर्मी हमेशा ही कोई भी डील होती है तो उसमें ब्राइब्स चलती हैं और वो डील कैंसिल करनी पड़ती है, इनको कैंसिल करनी पड़ती है आफ्टर मीडिया रेजेस द इशू। जब मीडिया में बात आती है तो ये इश्यूज जैसे इंटरनेशनल, कभी इंडियन मीडिया में और कई बार यूएसए की मीडिया में ऐसी न्यूज़ आती हैं, तो ये डील्स कैंसिल होती हैं और उसका सबसे ज़्यादा नुकसान हमारी आर्मी को हो रहा है। पॉलिटिशियंस हैं या आर्मी के कुछ ऑफिसर्स हैं वो पैसे खाते हैं, लेकिन हमारी जो कैपेबिलिटी है वो बहुत वीक हो रही है। हमारे से अभी हमारे नेबर्स चाइना है, पाकिस्तान है, वो दे आर मोर कैपेबल, उनके पास ज़्यादा स्ट्रेंथ है आर्मी की, और उनके पास लेटेस्ट जो हेलीकॉप्टर्स हैं या लेटेस्ट फाइटर प्लेन्स हैं। हाँ, तो हमारे इंडिया की आर्मी इस बात को लेके बहुत चिंतित है कि हमारी जिस भी डील को ये करने की कोशिश करते हैं उसमें ब्राइब चलती है। सो इट शोज़ कि हम कहीं ना कहीं गलत हैं, और हमारे पॉलिटिशियंस या हमारे आर्मी के जो कमांडर्स हैं। इन दिलचस्प बात है कि फाइनेंशियल तरीके से कहीं कुछ वो नहीं होता, दूसरी चीज़ों में जाके फंस जाती है बातें। हाँ बिल्कुल, उसमें जैसे किसी ने किसी कंपनी के शेयर्स ले लिए, जैसे वीरभद्रा सिंह भी इसमें फंसे हैं। तो ये इनके भी रिश्तेदार हैं जो वो कोई ना कोई फ़ायदा बाहर ले लेते हैं, उनसे किसी अकाउंट में पैसे कंपनीज ट्रांसफ़र कर लेती हैं। एक्चुअली उन कंपनीज ने ये रखा होता है कि इतना हमने ब्राइब देनी है, क्योंकि अच्छा हाँ वो उन्होंने बजट ही रखा होता है। तो अब इंडियंस हमारे डायरेक्ट तो ले नहीं सकते क्योंकि इन इंडिया इट इज़ नॉट अलाउड, तो वो फिर बाहर के रास्ते से इधर उधर से लेते हैं और वो कहीं ना कहीं लीक हो जाती है, तो उसी में ये लोग फंस जाते हैं। और इसका नुकसान सबसे बड़ा हमें जो हो रहा है वो हमारी आर्मी को हो रहा है कि कल को अगर कुछ ऐसा हो जाता है कि वार हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो हम बहुत ज़्यादा पिटेंगे इस मामले में। और ये खबरें आती हैं कि हम कैपेबिलिटी में पाकिस्तान से भी इस वक्त पीछे हैं। बहुत बड़ी चीज़ है वैसे, वाकई। मतलब बात वही है ना कि इस तरह से अगर कैंसिलेशन होता रहे, बड़ी डील्स अगर बहुत सी डील ऐसी कैंसिल हो चुकी हैं, ये फर्स्ट नहीं है। अब वीरभद्र पे आते हैं, क्योंकि हिंदी पेपर्स की जो लीड है दिव्य हिमाचल ने इसी को लिया है कि वीरभद्र को पार्टी का साथ, और जागरण कह रहा है खतरे में वीरभद्र की कुर्सी, और अमर उजाला ने भी हालांकि हेलीकॉप्टर डील को ही लिया है फ्रंट पेज, और भास्कर ने भी इसको लिया है। वीरभद्र का जो इशू है ये भी काफी बड़ा इशू है भाई, चल रहा है, जैसे हमने भी बात की आम चुनाव की वजह से, कहीं लोकसभा के इलेक्शन के कारण ये ज्यादा इशू, और बीजेपी वाले इसको बहुत उठा रहे हैं क्योंकि बीजेपी देखो दोनों पार्टियों का कैरेक्टर एक ही है, ठीक है ना, इसलिए एक दूसरे को नंगा करने का काम ये करते रहते हैं। दिस इज द रीजन कि जो तीसरा, अब जो हम थर्ड फ्रंट कहते हैं, थर्ड फ्रंट का कोई स्कोप नहीं है जो मुझे लगता है, जैसे जिसमें समाजवादी पार्टी है, ममता की पार्टी है, ये वही लोग हैं जो इन मेन स्ट्रीम से निकल के इन्होंने अपनी पार्टी रीजनल पार्टीज बना ली हैं, और वो करैक्टर इनका भी यही है। सो इसीलिए जो नए फेसेस हैं उनको लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, और उनको लोग चेंज इसीलिए कि जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली में अभी केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल ने पानी फ्री किया है और बिजली के 50% रेट कम किए हैं, बेशक वो सब्सिडी दी है, लेकिन ये बात जैसे उनकी कंपनी का ऑडिट है, ठीक है, शीला दीक्षित झूठ बोलती रही, 4 साल के हाई कोर्ट ने स्टे दिया हुआ है, हाँ, मतलब यही उन्होंने जब ये ऑडिट करवा सकते हैं वो क्यों नहीं करवा सके। तो यही कहीं ना कहीं ये क्या करते हैं, प्राइवेट कंपनियों से पैसे ले लेते हैं पॉलिटिशियंस, और उनको दे अलाउ टू लूट पीपल, और लोगों की लूट करते रहते हैं। सो यही कारण है कि केजरीवाल ने जो करके दिखाया है, तो इसका इम्पैक्ट दूसरी स्टेट्स में बहुत ज़्यादा पड़ेगा। अभी जो आने वाली लोकसभा की इलेक्शन है, अगर ये प्रॉपरली अपने आप को फील्ड कर पाते हैं तो आई थिंक दे विल टिल्ट द स्केल्स। सीधे जो ये पंजाब से जो खबर आ रही है, जो कि लगातार चल भी रही है, वो साफ दिख रहा है जो वहाँ पर चल रहा है तनाव जो है। एचटी ने भी फ्रंट पेज में लिया है और अमर उजाला ने ये कांग्रेस लीडर्स रिवोल्टेड अगेंस्ट मिस्टर प्रताप सिंह बाजवा। हाँ, तो ये काफ़ी न्यूज़पेपर्स में 2-3 दिन से ये चल रहा है। तो अभी इन्होंने अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी और पीपीसी बॉडी वर्किंग कमेटी बनाई थी, तो उसमें कुछ लोग नाराज हैं जिनको जो पहले
अमरिंदर सिंह के फेवरेट थे या उसके नाराज होने की वजह की मतलब मेन यही था कि वो किसी जैसे अमरिंदर सिंह के क्लोज थे लोग, अच्छा, उनको यहाँ पे इतनी जगह नहीं मिली। एक्चुअली जो नया प्रेसिडेंट है उसने अपने हिसाब से बनाया और अपने जो कॉन्फिडेंट्स हैं उनको एडजस्ट करने की कोशिश की है, तो उसके कारण ही थोड़ा रिवोल्ट हो रहा है। और काफ़ी जगमोहन सिंह कंग है, राजेंद्र सिंह बाजवा है, तो ये सीनियर लीडर्स हैं पार्टी के। तो ये प्रताप सिंह बाजवा की भी खबर लगी हुई है आज कहीं पे, तो उन्होंने पार्टी हाई कमांड को बोला है कि ये जो ओपन रिवोल्ट ये कर रहे हैं लीडर, इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। ये अमर उजाला में ही है, ये पेज 3 पे पंजाब कांग्रेस की मीटिंग हो सकती है हंगामेदार। हाँ, ये 6 तारीख को इनकी मीटिंग है एग्जीक्यूटिव कमेटी की, तो उसमें थोड़ा बहुत हो सकता है हंगामा हो। तो ये तो अभी मतलब ये चलेगा, आई थिंक थोड़ी देर चलेगा ये, उसके बाद ये ठीक हो जाएगा। जी जी जी, ठीक हो जाए यही अच्छा है, क्योंकि कहीं ना कहीं फर्क तो पड़ता ही है। इसके बाद आप मुझे एक ये थर्मल प्लांट की खबर है, एक जैसे अभी 2 थर्मल प्लांट, एक राजपुरा में और एक तलवंडी साबो में, तो प्राइवेट सेक्टर के हैं, और एक पंजाब गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर में गिद्दड़बाह में थर्मल प्लांट लगाना था। तो उसके लिए ज़मीन वगैरह एक्वायर करने की चल रही थी कि यहाँ पे कर लें। ये किस पेपर में है? फ्रंट पेज? ये पंजाबी ट्रिब्यून के फ्रंट पेज पे है। ठीक है, हाँ। और इसमें काफ़ी था जो इंजीनियर्स हैं इनके पंजाब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के, वो भी इंटरेस्टेड थे कि कोई प्रोजेक्ट जो गवर्नमेंट सेक्टर में भी होना चाहिए। अच्छा। और वो अभी गवर्नमेंट ने उसको स्क्रैप कर दिया है, और वहाँ पे जो जमीन एक्वायर करने का जो प्रोसेस था उसको भी स्टॉप कर दिया है। अच्छा। तो आई थिंक गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर में अब नहीं लगाने जा रही, प्राइवेट सेक्टर को जैसे हम ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, तो वो अभी ये पॉलिसी है, तो मुझे तो लगता है कि गलत पॉलिसी है। पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर को कम्पीट करना चाहिए, और इनको, ताकि अब अगर सारे थर्मल प्लांट्स प्राइवेट सेक्टर के लगने लग जाएंगे तो चलिए वो फिर जैसे दिल्ली में हुआ है, प्राइवेट कंपनीज अपनी मर्जी के रेट लगाती हैं अपना वो, और लोगों को इन हालत से गुजरना पड़ता है। जी। और ये इनका जैसे अब दिल्ली का ये ऑडिट हो रहा है, इसमें क्या है, ये इन्फ्लेट कर लेते हैं अपने चार्जेस को। अच्छा। जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके रेट्स इन्फ्लेट कर लेते हैं, ताकि हम बिजली के जो रेट्स हैं वो ज़्यादा फिक्स कर सकें। तो वही चीज़ ऑडिट में जो एक्सपोज होने की, ऑडिट का विरोध भी तो कर रहे हैं बिजली कंपनी। हाँ, वो इसीलिए कर रहे हैं ना। अब जैसे मान लो 10,000 पोल खरीदा उन्होंने, मार्केट की वैल्यू है 2,000 रुपये पोल, वो कंपनी खरीदेगी 20,000 रुपये के रेट पे, और वो इन्फ्लेट करके जो उसकी फिर जो कॉस्ट टोटल पर यूनिट निकलेगी तो वो ज़्यादा निकालेंगे। यही चीज़ है जो जिसमें ये पैसा खाते हैं, पॉलिटिशियंस भी खाते हैं और सभी खाते हैं। प्राइवेट कंपनीज के थ्रू पैसा लेना आसान है। अब जैसे प्राइवेटाइजेशन है, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम कर दिया है। अच्छा। बहुत सी सरकारों ने, पंजाब में भी, हरियाणा में भी, सब जगह कर दिया। ये भी पॉलिटिशियन ने एक ढंग निकाल लिया पैसा खाने का, कि आप कॉन्ट्रैक्टर को तो एक पर पर्सन एम्प्लॉई 12,000 रुपया दे रहे हो, कॉन्ट्रैक्टर आगे 6,000 रुपये पे 8,000 रुपये एम्प्लॉई रख लेता है, बीच में से 2,000 4,000 जो भी मार्जिन है वो खाता है, और उसमें से हिस्सा वो पॉलिटिशियंस को देता है। अच्छा। ये करप्शन का जरिया है। अभी केजरीवाल ने दिल्ली में कहा कि सारे रेगुलर एम्प्लॉई होंगे। अगर गवर्नमेंट 12,000 ही दे रही है तो एम्प्लॉई को 12,000 ही क्यों ना मिले? मतलब आप कॉन्ट्रैक्टर को 12,000 दे रहे हो पर एम्प्लॉई, कॉन्ट्रैक्टर आगे 6,000 में रख रहा है, 8,000 में रख रहा है, मतलब लूट का सीधा सीधा रास्ता ही। बिल्कुल। तो आई थिंक ये प्राइवेटाइजेशन है जो वो इंडियन हिसाब से ये पॉलिसी है, गलत है जी। और आई थिंक आने वाले टाइम में ये चीजें, आज उनको विश्वास मत भी हासिल करना है, ये भी एक ना, वो तो मिल जाएगा। मुझे लगता है कांग्रेस के पास और कोई अल्टरनेटिव नहीं है इसके बिना कि उनको सपोर्ट करें। हाँ, लेकिन वो शुरू से केजरीवाल, अगर री इलेक्शन हो जाती है, वहाँ पे रीपोल हो जाती है, तो मुझे लगता है वो स्वीप कर जाएंगे आम आदमी पार्टी। तो इसलिए केजरीवाल तो पिछले 2 दिन से ही कह रहे हैं कि मेरे पास 48 घंटे हैं। वो तो एक तो थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं, वो प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं, और जनता पे कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली कि मैं यही बात है, आपके लिए काम कर रहा हूँ और आई एम अंडर थ्रेट। मैं एग्जैक्टली मुझे यही लग रहा है केजरीवाल की पॉलिसीज में भी काफी अब वो चीज आ गई, डिप्लोमेटिकली वो हैंडल कर रहे हैं। थोड़ा तो होना ही पड़ेगा अगर सर्वाइव करना है। अब देखो ना, सारी पार्टियां तो कोशिश कर रही हैं, मतलब उनके पास एक्चुअली रात में डिबेट देख रहा था टीवी पे ऊपर, तो कांग्रेस और बीजेपी के पास कोई मुद्दा ही नहीं रह गया। वो क्या कहेंगे, क्यों माफ कर दी बिजली, क्यों पानी सस्ता कर दिया? नहीं, लड़ते तो, लेकिन वो किस चीज पे लड़ेंगे? तो इश्यूज हैं जो आपने ये डिसीजन लिए हैं, क्विक डिसीजंस, वो आई थिंक कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करते हैं कि बाकी पार्टियों को भी वैसा ही बनना पड़ेगा। राइट, बिल्कुल। इसके बाद एक टाइम्स ऑफ इंडिया में एक न्यूज़ है
जो ये वाली पोस्ट गुरबख्श फास्ट पंजाब पुलिस रिटर्न टू ब्लैक लिस्ट, पहले तो ये न्यूज़ भी थोड़ी सी समझनी ज़रूरी है। हाँ, क्या ये है? ब्लैक लिस्ट एक्चुअली ना पंजाब गवर्नमेंट, पंजाब पुलिस और यूनियन होम मिनिस्ट्री, ये एक लिस्ट सिखों की बनाई हुई, दैट इज कॉल्ड ब्लैक लिस्ट। इस ब्लैक लिस्ट में उन लोगों के नाम हैं जो ड्यूरिंग मिलिटेंसी, जो इनके आतंकवादियों के सपोर्टर रहे हैं या सिंपैथाइजर रहे हैं या जिनसे खतरा हो सकता है, ऐसे कुछ लोगों के नाम पुलिस ने ऐड कर लिए, किसी की दुश्मनी निकालने के लिए, पॉलिटिशियन के दुश्मन हैं उन्होंने नाम डलवा दिए। सो ऐसी एक ब्लैक लिस्ट है। ये ब्लैक लिस्ट जैसे बहुत से NRI हैं इसमें जो पंजाबी हैं, वो अगर वीज़ा लेने की कोशिश करते हैं इंडिया में तो नहीं मिलता, क्योंकि वो ब्लैक लिस्ट है यहाँ पे। अच्छा। तो उसके लिए बड़ी देर से एक डिमांड चल रही थी कि ब्लैक लिस्ट को उन लोगों के नाम निकाले जाएं जो लोगों का टेररिस्ट के साथ कोई संबंध नहीं है और जिन्होंने कभी टेररिस्ट में डायरेक्टली हिस्सा नहीं लिया। सिंपैथाइजर होना एक अलग बात है। तो वो लिस्ट को रिवाइज करने के लिए पंजाब पुलिस, अभी ये जो पंजाब गवर्नमेंट है, ये एक्सरसाइज करने जा रही है। एक बार पहले भी, आज से कुछ साल पहले, जब अटल बिहारी वाजपेयी थे प्राइम मिनिस्टर, तभी एक बार ये थोड़ी रिवाइज हुई थी, उसमें से कुछ लोगों के नाम निकाले गए थे। अच्छा। हाँ, तो वो लोग फिर उसके बाद उनको वीज़ा भी मिला, इंडिया भी आए। तो आई थिंक अभी भी बहुत से लोग हैं, तो उसके लिए पंजाब गवर्नमेंट ने ये अभी एक्सरसाइज शुरू किया है कि कुछ लोगों के नाम निकाले जा सकें। जी 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 जी, ओके। अब आ जाते हैं एडिटोरियल्स, क्या कुछ कह रहे हैं ये देख लेते हैं। एडिटोरियल्स में भी थोड़ा सा आज मिक्स मुझे दिखा है, क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियाज पुटी फ्रेम एक्सटेंसिव सिविल सर्विस रिफॉर्म्स एंड फिक्स्ड जॉब शेड्यूल विल चेक आर्बिट्ररी ट्रांसफर ऑफ ब्यूरोक्रेट्स। पंजाबी पेपर्स ने मेरे ख्याल से रीजन के मुद्दों को ज़्यादा तरजीह दी है एडिटोरियल के तौर पर। और भास्कर का मैं एडिटोरियल देखती हूँ क्या है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जहाँ तक मैंने नोटिस किया था, पिछले कुछ दिनों में आप और ये जो चेंज जो है वो संपादकीय की का टॉपिक हुआ करता था, मेन चलते रहेंगे। आज जैसे भास्कर कह रहा है कि नए मुकाम पर अपना लोकतंत्र, जैसे उन्होंने लिखा है कि किसी लोकतांत्रिक देश के लिए वो साल खास होता है जब लोग अपने नए शासकों का चुनाव करते हैं। ये जो चेंज है जिस बारे में हम बात कर रहे थे, वही चीज के बारे में ज़्यादा है। और इसके बारे में देखो, इनको पब्लिसिटी मीडिया में, प्रिंट में, इलेक्ट्रॉनिक में, हर जगह इस इशू को इतनी ज़्यादा पब्लिसिटी मिली है कि लोग नेचुरली इसके बारे में सोचते हैं कि अब ये चेंज है, इट इज़ फॉर गुड और बैड। इसकी इस पर बहस चल रही है, डिस्कशन हो रही है और ये कुछ ना कुछ अच्छे नतीजे निकलेंगे। जी। अमर उजाला कह रहा है भूमि अधिग्रहण कानून पे, अमर उजाला का एडिटोरियल है कि नए भूमि अधिग्रहण कानून की सार्थकता तभी होगी जब दूरस्थ इलाकों में भी आधारभूत संरचनाओं के साथ ही औद्योगिक विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाए। तो मिक्स है, आज एडिटोरियल भी थोड़ा सा मिक्स है, बहुत ज़्यादा फोकस नहीं। हाँ, एक एडिटोरियल एक इंटरेस्टिंग मेरे ख्याल से ये एक्सप्रेस का था, जो पीएम का जो रेजिग्नेशन का पिछले दिनों आया था, ये द रिजाइंड पीएम, थर्ड एडिट है उनका, बिकॉज मनमोहन सिंह ऑलवेज सीम्स ऑन द एज ऑफ लिविंग। ये एकदम से नहीं हुआ, क्योंकि मुझे लगता है 3 तारीख को, जनवरी को इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है प्राइम मिनिस्टर की, तो ये ग्राउंड बना रहे हैं कुछ ना कुछ। मुझे लग रहा है कि राहुल को लाएं, क्योंकि बहुत से लीडरों ने कहा कि सेकंड टाइम प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को बनाना बहुत बड़ी गलती थी कांग्रेस की, जिसके कारण ये हालत हुई है। तो आई थिंक अगली इलेक्शन से पहले कुछ ना कुछ चेंज कांग्रेस में एक्सपेक्टेड है। और ये पंजाबी ट्रिब्यून में भी आज यही पंजाब कांग्रेस में संकट, अच्छा, और ये जो दिल्ली में उन्होंने रहते दिए लोगों को बिजली की और पानी की, उसके ऊपर यही तो जेल है ज़्यादा। वही मैं वही कह रही हूँ कि दिल्ली का जो इशू है वो डोमिनेट कर रहा है, बल्कि कुछ एक पेपर्स में अभी भी कंटिन्यू। मेयर चुनाव हुए कल, यही आज हर जगह है। मैं देख लेती हूँ किसने किस तरह से फूल कल्याण बने चंडीगढ़ के नए मेयर, पंजाबी में भी यही है। HT चंडीगढ़ न्यू मेयर इज कांग्रेस कल्याण। और चंडीगढ़ ट्रिब्यून इनफैक्ट अलग अलग पढ़ने का क्या, वही न्यूज़ है। हाँ, ऑलमोस्ट सेम है। सो क्योंकि ये अभी कांग्रेस के बने हैं ये, तो कांग्रेस के मेयर और सीनियर डेप्यूटी और डेप्यूटी जो हैं वो बीजेपी के, ये चीज़ है। ये मेयर का चुनाव को लेकर भी काफ़ी मुझे याद है पिछले 2-3 दिन पहले कुछ हंगामा और ये सब भी हुआ था एमसी इलेक्शन में काफ़ी। हाँ, इसमें काफ़ी चल रहा है। इसमें कुछ नॉमिनेटेड काउंसलर्स हैं जी, तो वो रूलिंग पार्टी के साथ जाते हैं यूजुअली। उनके ऊपर कभी एलिगेशन भी लगा है पीछे कि ये पैसे लेके वोट डाल देते हैं, और उन्होंने ऑब्जेक्शन भी किया था इसका। तो ऐसे ये, क्योंकि वो जो नॉमिनेशन होती हैं यूजुअली जो रूलिंग पार्टी है वो अपने लोगों की ही करती हैं जो उनके साथ वोट करें। नेचुरली। तो ये सिस्टम जो
जो नॉमिनेशन का मुझे तो लगता है खत्म होना चाहिए, क्योंकि जो इलेक्टेड हैं तो उनको ही कहीं ना कहीं पक्षपात तो होता नहीं, नेचुरली उनके, हाँ अगर नॉमिनेट करना भी है तो उनको वोटिंग का राइट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो इलेक्टेड लोग मान लो अपना ही रखेंगे तो फिर हाँ, तो नॉमिनेटेड 8-9 हैं, मेरे ख्याल 9 हैं 10 कितने हैं, तो वो अगर एक तरफ वोट डाल देंगे तो वो जो इलेक्टेड लोगों का डिसीजन है वो तो उल्ट जाएगा। तो हाँ वही कह रही हूँ, बाइस्ड हो गया कहीं ना कहीं पार्शियल। अच्छा, ये चंडीगढ़ ट्रिब्यून का ट्रिब्यून में ये खबर लगी हुई है कि वुमेन कांस्टेबल ड्रैग्ड ऑन बोनेट टू हेल। तो ये लड़के थे रात को नए साल की पार्टी के बाद मेरे ख्याल वापस आ रहे थे 2 बजे के करीब। हाँ, तो इन्होंने उसको कांस्टेबल को स्लैप भी किया और उसको महिला कांस्टेबल को बोनेट में गाड़ी मारने की कोशिश की, तो बोनेट के ऊपर उसको थोड़ी देर घिसा। मतलब हैरानी है कि तो ये इंसिडेंट पहले भी ऐसे चंडीगढ़ में हुए हैं, कांस्टेबल्स की कई बार इंजर्ड भी हुए हैं उनकी। सुरजीत वाला जो केस था, हाँ, जो उनको उसको जिस तरह से वैसे वो तो कई केस हुए हैं ऐसे, ये ट्रैफिक पुलिस के ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करते हैं, भागते हैं। ये लड़के हैं, ये सारे अमीर घरों के लड़के हैं बिगड़े हुए। और अभी पहले भी बीटेक कर रहा था एक लड़का, रोपड़ का था, उसने ऐसी हरकत की थी और उसको 4 साल की सजा हुई है अभी। लेकिन इन सब कुछ होने के बावजूद भी ये लड़के हैं जो मतलब ये सोचते हैं कि हमारा करियर खराब हो जाएगा, लाइफ खराब हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात है ट्रैफिक देखो, चंडीगढ़ एक पढ़े लिखे लोगों का लोग है, तो ये तो बाहर से यूजुअली पंजाब से या हरियाणा से जो ज़्यादा आते हैं वो ज़्यादा गड़बड़ करते हैं। लेकिन ये पढ़े लिखे लोग भी यहाँ पे देखो, रेड लाइट अगर पुलिस वाले नहीं खड़े तो रेड लाइट जंप करनी, मतलब ये फैशन मानते हैं चंडीगढ़ के लोग। और चंडीगढ़ पुलिस भी कई बार और मतलब मुझे बड़ा दुख होता है कि मैं खुद रेड लाइट पे कोई हो ना हो, मैं खड़ा होता हूँ। बहुत से लोग मेरे पास से गुजर जाएंगे, ये आपने सोचना है कि हमने कैसे अब अपने बच्चे को साथ बिठा के रेड लाइट जंप कर रहे हो गाड़ी में, और बच्चा आपसे क्या सीखेगा? शर्म आनी चाहिए ऐसे माँ बाप को। सही बात है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। हाँ, ये वाकई आपने कहा बिल्कुल सही। और सबसे बड़ी जो बात है, सबसे हैरानी की बात है, कई बार मैंने खुद देखा है पुलिस के सामने ही जा रहे हैं लेकिन उसका पीछा तक नहीं किया जाता, छोड़ देते हैं। हाँ, वो छोड़ देते हैं, लेकिन ये बहुत एक ऐसे सिटी में, प्लान सिटी में इतना कुछ हो रहा है, तो ये आप अंदाजा लगा लो कि बाकी पंजाब वगैरह में क्या हालत होगी। पंजाब में तो खैर ट्रैफिक रूल है ही कोई नहीं ना, वहाँ पे तो आप खुद बच जाओ। बसों वाले हैं, मैंने पहले भी कई बार इशू उठाया है। पंजाब में टेररिज्म के दौरान इतने लोग नहीं मरे जितने इन्होंने ये ट्रांसपोर्टरों ने मारे हैं। ये पेपर्स में भी मतलब इतने हाई वे के ऊपर इतने बसें चलाते हैं, और ये गवर्नमेंट इतनी बेबस है, इतनी करप्ट गवर्नमेंट मैं कह सकता हूँ कि इतनी बेबस है कि वो एक ट्रांसपोर्टर्स को इतना नहीं कह सकते कि आप इसमें स्पीड गवर्नर लगा लो या अपनी स्पीड कंट्रोल में रखो। इनके ड्राइवर शराब पी के गाड़ियाँ चलाते हैं, लोगों को पिटाई कर देते हैं। अगर आप इनसे बहस हो ना कि बस आहिस्ता चलाओ, तो थप्पड़ मार देते हैं। इनके अंदर गुंडे 2-4 गुंडे गाड़ी में लेके चलते हैं ये। तो ये हाल है पंजाब में, और फिर ये कहते हैं कि हम केजरीवाल हमारी पॉलिसीज फॉलो कर रहा है। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात क्या होगी? सही बात है, बिल्कुल। इमेज पे आ जाएं सीधे इसके बाद। इमेज बताइए कौन सी लेना चाहेंगे? हाँ, इमेज ये अजीत अखबार में लगी हुई है, गोल्डन टेम्पल की इमेज है। इसमें कल नए साल के ऊपर बहुत से लाखों के लोग आदमी लोग आए हैं जो वहाँ पे प्रेयर करने के लिए। हाँ, ये फोटो काफ़ी मतलब कितना लैविशली वो वहाँ पर इस दौरान होता है। हाँ, बहुत ये बहुत ही रमणीक इसको बोलते हैं, मतलब देखने वाला होता है। ये सुबह अर्ली मॉर्निंग 3 बजे शुरू हो जाता है वहाँ पे। पहले पालकी साहब आती है, वहाँ पे लोग अपनी श्रद्धा उसके पीछे हाथ लगाते हैं। तो ये बहुत ही ये देखने वाला होता है। अगर आप भी कभी जाओ तो जरूर सुबह देखना। ये वाला सच में देखने वाली एक चीज़ है जो जरूर जाके देखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो में आने के लिए। तो ये था आज का फ्रंट पेज। कल के अखबारों की सुर्खियों के साथ आपके सामने एक बार फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।